बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा करती हूँ रब जलील के उस पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। और आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़ और मैं हूँ रिमशा खानी। आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान। इसका नाम जो है मीनार पाकिस्तान यादगार इसलिए रखा ताकि पूरा पाकिस्तान जो है इस लम्हे को और इस जो कुर्बानियाँ हैं मुल्क के लिए दी गई हैं उसको हमेशा याद रखें। और यहाँ पर हम मौजूद लोगों से जानेंगे जो जोश व जज्बा यहाँ पर दिखने में नज़र आ रहा है कि लोगों के दिलों में ये भी है या नहीं है। मुल्क था वो कब आज़ाद हुआ था, सही तारीख जो है उसकी क्या थी। अगर आपको पता है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और बढ़ते हैं आगे लोगों की तरफ, उनसे जानेंगे कुछ सवालात। और उनसे सबसे पहले हम मुल्क का जो तराना है वो भी सुनेंगे और मुल्क का जो झंडा है उसमें कौन से रंग है वो भी पूछेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम नहीं है और कुछ को मालूम भी है। जो न्यू जनरेशन है उनका ज़्यादा ध्यान जो टिकटॉक पे है और जो ये चीज़ें हैं वो ये भूल जाते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। कायद आज़म की इसमें बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ के मौजूद लोगों से बात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार 14 अगस्त को हुआ क्या था और ये मीनार पाकिस्तान कब तामीर किया गया था। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या करती हैं आप? 10 क्लास कर रही हूँ। 10 क्लास में, ठीक है। मुझे ये बताएं आप कि हम 14 अगस्त को ही क्यों मीनार पाकिस्तान आते हैं? सब देखने आते हैं आज़ादी। यहाँ पे 7 बजे प्रोग्राम होता है। यहाँ पे हम सारा तराना चलता है, फुआरे जो उनसे तो वो नाच रहे डांस कर रहे होते हैं। फिर यही तो दिन होता है बच्चों को आने के लिए और हमें भी मामा इसीलिए लेके आती, मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि जो पिछली दफ़ा हुआ था जिसमें लड़की को हरासा किया गया था, इस तरह माहौल देख कर लड़की को डर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना लड़का हक रखता है उतनी लड़की भी हक रखती है शादी। जी बिल्कुल। ये लड़की ठीक नहीं थे कह रहे थे, तो इसी वजह से अब हम किसी से डरते नहीं हैं, ना हमें डरना चाहिए। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त की पूरी तारीख क्या है जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947। तो हम सिर्फ ग्रीन सूट जो है वो हम 14 अगस्त को क्यों पहनते, आगे पीछे क्यों नहीं हम अपने मुल्क के लिए कुछ करते? क्योंकि इस दिन हम आज़ाद हुए थे, इसी वजह से। और ये हमारे फ्लैग का कलर भी इसी तरह इसे हम पहनते हैं और अच्छा लगता है। आप मुझे बताएं हमारे कुल सूबे कितने हैं? 5। कौन कौन से नाम बताएं? पंजाब, सिंध, भूल गई। अच्छा, तो सारे गड्ढे हो गए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तकरीबन गिनती के 4 हैं जो हम आराम से याद कर लेते हैं। पंजाब मिनट्स पे याद होते हैं वो। हाँ, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान आगे ये भी नहीं आपको पता। चले, अच्छा आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ तराना या फिर नगमा वगैरह? चाहे सुना देती हूँ। पाक सरज़मीन शाद बाद, केशवरे हसीन शाद बाद, तून शाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम को मुल्क सल्तनत पाइंदा दाबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद। तो जी यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हदीका बतूल। हदीका, ये कौन सी क्लास में? K for red। ठीक है। आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? जी। कौन सी तारीख? 14 अगस्त। 14 अगस्त। पूरी तारीख क्या है, सन क्या? 14 अगस्त 1947। 1947। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मीनार पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? ये नहीं पता। अच्छा, ये बताओ कि मीनार पाकिस्तान में हम सिर्फ 14 अगस्त को क्यों आते हैं? इसके लिए आते हैं क्योंकि हम आज़ादी मनाते हैं। आपका क्या नाम है? सालिका बतूल। सालिका, मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में? मैं K for red। केफरट। दोनों बहनें हो? जी। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, पूरी तारीख इसकी? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में। तो हम 14 अगस्त को सिर्फ लाजमी है क्यों है कि हम 14 अगस्त को ही ग्रीन सूट पहने? क्योंकि हमारे फ्लैग का कलर ही ऐसे है, वाइट। ऐसे फ्लैग का कलर कौन कौन सा? वाइट एंड ग्रीन। आपको हमारा जो है कौमी तराना आता है? कौमितान लपे आती। कौमी तराना पाक सरज़मीन।
पाक सरजमीन शादबाद कीश्वर हसीन शादबाद तू निशान अज़्म आलिशान अज़्म पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अवाम को मुल्क सर तलक पायजाना जिंदाबाद शादबाद मंजरे मुराद पर। अरे वेरी गुड, आपको तो सारा आता है। ये हमें नज़म भी सुनाना चाह रही है, तो आप सुनाओ। अब तो बोलो नज़म सुनानी है। मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के मेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। मुंह पे इतने पेंट का क्या मकसद है? ये आवाम को पता चलना चाहिए 14 अगस्त मना रहे। आवाम को पता चलना चाहिए कि खुद के दिल को सुकून मिलना चाहिए। वही एक ही बात है ना, खुद भी सुकून हो जाएगा, आवाम को भी ज़रा हंस खेल लेगी। हंस खेल लेंगे। आवाम को जोकर बन के दिखा रहे हो। नहीं जोकर तो नहीं ना, वो जोकर वो अजीब सा होता है ये वो। अच्छा मुझे बताओ कि आप क्या काम करते हो? नहीं काम नहीं करता, पढ़ रहा हूँ। स्टडी करते हो? जी। वेरी गुड। कौन सी क्लास में? जी अब 10 में हूँ। 10 में हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे जब मुल्क आज़ाद हुआ था वो सही तारीख क्या है? वो 14 अगस्त सन 1947। 1947। और हमारे कायद लीडर जो हैं कायद आज़म, उन्होंने 14 अगस्त का जो की निशानी जो है मीनार पाकिस्तान क्यों बनवाई? नहीं इसका नहीं पता। इसका नहीं पता? नहीं इतना नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि सिर्फ 14 अगस्त को ही हम क्यों झंडा लहराते हैं? क्योंकि इस दिन मुल्क आज़ाद हुआ था और सब खुशियाँ मनाते हैं। सिर्फ इस दिन? जी नहीं, जिनका शौक़ होता है वो बाकी भी करते हैं। हमारे जो ऊपर हमारे जो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, उन्होंने सिर्फ 14 अगस्त नहीं देखी कुर्बानी के लिए। जी जी उन्होंने बहुत मुश्किलें से बर्दाश्त की हैं, पर आवाम तो यही करती है ना, वो ये शौक़ आ गया एक दिन त्यौहार जैसे हो गया, वो तो त्यौहार ही इन्होंने बना लिया जैसे ईद का दिन का त्यौहार, जैसे ईद एक दिन का। जी हमारी असल ईद क्या है? असल ईद जो है वो हर रोज़ ही होती है के दिन ईद होती है। वैसे तो असल ईद जो है मुसलमानों की, और वैसे आप जब मर्जी ईद मना लें उसका कोई इशू नहीं है। वो वैसे ही वो तो अल्लाह की तरफ से रोज़ ईद मनाया? जी रोज़ मनाएं, उसमें कोई इशू। रोज़ मनाया? जी मैं रोज़ मनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमें कोई नगमा या कोई तराना सुनाओ। जी नगमा तराना नहीं, वो नहीं आता तराना नहीं, गला नहीं खराब, गला खराब। ये बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। वेरी गुड, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अवैस अहमद। अवैस, कोई नगमा या कोई तराना आता है आपको? जी। ये माइक पकड़ो और हमें सुनाओ। पाक सरजमीन शादबाग कीश्वर हसीन शादबाग धूल शान अज़्म आलिशान अज़्म पाकिस्तान दर्ज में हसीन शादबाग दर्ज में सितार हो हिला। बस थैंक यू। जी हम इस फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, और ये 14 अगस्त 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और सब इसको बहुत अच्छे फेस्टिवल को मनाते हैं। हम यहाँ फेस्टिवल मनाने आए हैं मीनार पाक। आप अपनी फैमिली के साथ आए? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है, ये मेरी बेटी है, ये माशाल्लाह मेरा बेटा है, ये मेरी भांजी है। हम माशाल्लाह भाई भाभी हम सारी पूरी फैमिली आए हैं। हमें नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे इस अजीम वतन के लिए किन अजीम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं? हाँ जी, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जंगें जीत के ये हासिल की है। यहाँ पर जो हमारी फैमिली है, न्यू जनरेशन जो आ रही है, नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनको इस बात का मालूम नहीं है। हाँ जी, अब बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। हाँ जी, स्टडी पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल में टीचर्स बताती हैं, पेरेंट्स बताते हैं, तो माशाल्लाह बच्चे अच्छी तरह से गाइड करते हैं, नॉलेज है माशाल्लाह सारे बच्चों को। अच्छा आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। आप हमें कोई तराना या कोई नगमा सुनाना चाहेंगे? दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। इतनी जल्दी थी आप? ये मेरी बेटी से सुने। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, कोई रहे जो रहे।
तो जी जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद थे मीनार पाकिस्तान में और हमारे कायद लीडर जो हैं उन्होंने मीनार पाकिस्तान इसलिए बनवाया कि यहाँ पर लोग जो है अपने आज़ादी का जो दिन है वो खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें और अपने आप को आज़ाद पा सकें। यहाँ पर लड़की और लड़का दोनों मौजूद थे, जैसा कि आपने सबकी गुफ्तगू जानी और अच्छा लगा सबसे बात करके कि सबको मालूम है कि किस तरह हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन किसी को इसकी जो है मेन जो तारीख़ है वो मालूम नहीं थी। कुछ लोगों ने बताया और कुछ ने मुझे नहीं भी बताया। न्यू जनरेशन है वो ज़रा हमारी थोड़ी सी वीक है, तो हमें अपनी न्यू जनरेशन को बताना चाहिए कि हमारा मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, इस पर कितनी कुर्बानियाँ जो हैं हमारे कायदीन ने दी हैं। और मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा ने के बाद।